नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी से भेंट करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद और पंचायत चुनाव पर पीएम मोदी से चर्चा की है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा की संभावना है। वहीं 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये 3 तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। और ये तीसरी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे। किसानों के धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों की बढ़ती दखल की शिकायत जैसे ही मुख्यमंत्री को मिली तो सरकार सख्त हो गई। बाराबंकी के थाना बदोसराय इलाके के धान क्रय केंद्र पर आज सरकार की सख्ती साफ दिखाई दी है, क्योंकि यहां औचक निरीक्षण करने खुद प्रदेश सरकार के खाद्य और रसद मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह शिकायत मिली थी कि यहां किसानों की धान खरीद न होकर बिचौलियों का धान खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी नोडल अधिकारियों सहित वो खुद औचक निरीक्षण करने के लिए निकले। अव्यवस्था को देखकर मंत्री जी दंग रह गए और उनके मुंह से निकल ही गया कि 10-12 जिले वो घूम चुके हैं, लेकिन इतना भ्रष्ट केंद्र कहीं उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने योगी जी को बेच दिया है, तुम लोग इसी तरह से डकैती डाल रहे हो, इतना भ्रष्ट केंद्र अब तक मुझे नहीं मिला। इतना अब तक मेरा ये 11-12 जिला ढोल चुका, कम से कम 50 केंद्र डाल चुका। इतना भ्रष्ट केंद्र मुझे नहीं मिला। मुझे 10-20 सही मिले, 10-20 गलत मिले, 10-20 सही मिले। कल एक मैं केंद्र में गया, वो जो सोसाइटियों वाला था, उसने जो सही लिखा था, क्या बहादुर योगी जी को बेच लिया यार, बेच लिया यार। इतना अच्छा मुख्यमंत्री पाए हो, 100 रुपया तुमसे लेना देना नहीं, चाय तुम्हारी नहीं पीते और इस तरह डकैती डलवाओ। और वहीं पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठकों और सभाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज पंचायत चुनाव के मद्देनजर कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने शिरकत की। बैठक के दौरान कहा गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जुट जाना होगा। पार्टी का उद्देश्य है कि पंचायत में अच्छे लोग चुनकर पहुंचे। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि पंचायत वार्डों में पार्टी के उपयुक्त प्रत्याशी चुने जाएं। विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक के मुताबिक पंचायत चुनाव में रणनीति तय करने के मकसद से ये बैठक आयोजित की गई है। देखिए, राज्य में पंचायत के चुनाव होने हैं, हम सबको ध्यान में है, जानकारी में है कि दिसंबर में ग्राम सभाओं के कार्यकाल प्रधानों के ख़त्म हुए थे। आगे अभी 13 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्षों के भी कार्यकाल ख़त्म होंगे, उसी तरह से बीडीसी सदस्यों के। तो स्वाभाविक है पंचायत के ये चुनाव इन 6 माह में होने हैं। सरकार की तरफ से भी तैयारियां हैं और पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर तैयारियां। और वहीं नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली और इसकी सीमाओं के आसपास प्रदर्शन कर रहे किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 8 जनवरी को केंद्र सरकार के साथ 8वें दौर की बातचीत होने जा रही है और इस बातचीत से एक दिन पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सिंधु बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग इलाकों से एक बड़ी संख्या में ट्रैक्टर इस मार्च का हिस्सा बने हैं। तो वार्ता से ठीक पहले ये किसानों का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस मार्च को देखा जा सकता है। सिंधु बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां एक बड़ी संख्या में ट्रैक्टर इकट्ठा हुए।
और वहीं गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को आसपास की कॉलोनी के स्थानीय निवासियों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। बॉर्डर पर किसानों ने आज हवन का आयोजन किया। किसानों का कहना है कि सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन को करवाया जा रहा है। इस हवन में इंदिरापुरम और आसपास के इलाकों के स्थानीय निवासी भी शामिल हुए, जिन्होंने किसानों को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि सरकार को किसानों की बात सुनकर जल्द उस पर निर्णय लेना चाहिए। किसान आंदोलन में आज एक तरफ जहां ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, तो वहीं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर शाम के समय हवन का आयोजन किया गया। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और नेशनल हाईवे 9 के ऊपर की आप तस्वीरें देखिए। यहां पर ये हवन चल रहा है और इस हवन को नाम दिया गया है बुद्धि शुद्धि हवन। सरकार की बुद्धि शुद्धि हो, किसान ये कह रहे हैं, क्योंकि लगातार कृषि कानून का विरोध वो कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून चाहते हैं गारंटी के रूप में, लेकिन वो नहीं मिल रहा है और इसीलिए जो आंदोलन है उसे 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है। और क्योंकि आज का दिन बेहद अहम इसलिए भी था क्योंकि आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और इसके साथ साथ आज के अलावा कल का दिन भी बेहद अहम है, क्योंकि कल जो है वो सरकार से वार्ता होने वाली है और उससे पहले ये हवन, इसके कई और मायने इसलिए निकाले जा सकते हैं। जो किसान इस यज्ञ में शामिल हुए हैं उनसे जरूर बात करेंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर बकायदा आहुति दी जा रही है और ना सिर्फ किसान बल्कि इस जो हवन है उसमें जो आसपास के इलाके के स्थानीय लोग हैं वो भी शामिल हुए हैं। तो निश्चित है उनसे यहाँ पहले बात कर लेते हैं किसानों से। आज का दिन बेहद अहम था, कल भी अहम दिन है, क्या मायने निकाले जाएं आज इस हवन के, क्या कहेंगे? हाँ जी, इसका जो है ये मोदी जी को, हमारे जो प्रधानमंत्री जी के लिए है, ये शुद्ध बुद्धि का हवन हो रहा है जी। हाँ, इन्हें जो शुद्ध बुद्ध आ जाए और कल हमारी जो है मांग पूरी हो जाए। आपको लगता है कि कल सरकार सुन लेगी बात? उम्मीद है सरकार सुनेगी हमारी बात। हाँ, कल बात बन सकती है? बात बनेगी कल। हाँ, बनेगी कल। तो हवन किस लिए किया गया है वो आप यहाँ किसानों से सुन सकते हैं और किसानों से निश्चित तौर पर यहाँ बात करने की कोशिश एक बार जरूर करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। आज का दिन ट्रैक्टर मार्च था, कल वार्ता होनी है, हवन आप कर रहे हैं आज, कितने अहम दिन है आज के और कल के दिन, अगर दोनों दिनों की बात करते हैं तो? बहुत अहम है। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के बुद्धि शुद्धि हो जाए, हम लोगों के काले काले कानून वापस कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत इस समय परेशान हुए हैं। कल बात बनेगी क्या? उम्मीद करते बनना चाहिए, अगर नहीं बनती तो ये 26 जनवरी तक जाएगा और नहीं बनेगी तो फिर और आगे जाएगा। तो 26 जनवरी तक ये सब कुछ चलेगा। मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखाऊं क्योंकि किसानों से बात करना ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि किसानों से बात की जाए। यहाँ पर जो मंत्रोच्चारण हो रहा है उसके साथ ये हवन किया गया है और हमने बताया कि यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। आप इंदिरापुरम की निवासी हैं, यहाँ पहुंची हैं हवन में, क्या कहेंगे? किसानों को सहयोग लगातार आम लोग भी लगातार दे रहे हैं यहाँ पर, कल का दिन बेहद अहम है। देखिए, आम लोगों के भी ये जो है ये मुद्दा है, ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है और मैं बार बार इसी चीज को बोल रही हूँ कि आम नागरिक सभी आए, सभी अपने घरों से निकले, क्योंकि ये जो बिल है ये सब आम नागरिक के जो जेब है उसको जो करने वाला है, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो आम नागरिक करने वाले हैं। तो सभी जो नागरिक है, इस देश के नागरिक है, वो अब जाग जाए और इस जो हवन आज हम लोग कर रहे हैं बुद्धि शुद्धि के लिए, हमारी जो सरकार भूल गई है, अपने जो कर्तव्य भूल गई है, कम से कम उनकी बुद्धि में ये बात आए और हमारे लिए काम करे और इन बिलों को जो लाए हैं, ये जो काले कानून है, इनको वापस ले। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि मैं इधर दिखाऊं सामग्री को, एक बार दिखा दूं मैं आपको कि देखिए यहाँ पर हवन की सामग्री है, फूल है, नारियल है और जो हवन करने वाली लकड़ी होती है वो है और मंत्रोच्चारण हो रहा है। एक बार सुन लेते हैं पंडित जी क्या मंत्रोच्चारण कर रहे हैं वो हम जरूर सुन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ मंत्रोच्चारण चल रहा है वो सुन लेते हैं। देवस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते स्वाहा। रोगान शेषान अपहंस तुष्टारष्टातु कामान सकलान वेशान त्वामाश्रितानां नवेपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रेतां प्रयान्ति स्वाहा। तो आपने यहाँ पर सुना कि जो हवन चल रहा है, सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए उस हवन को कहा जा रहा है और शाम के समय इस हवन का आयोजन किया गया। आज का दिन बेहद अहम था और कल क्योंकि सरकार से वार्ता होनी है तो उससे पहले इस हवन को काफी अहम किसानों के लिहाज से किसान मान रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
और वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे भाजपा नेता मांगेराम त्यागी पुलिस प्रशासन को चकमा देकर बुलंदशहर पहुंचे ही थे कि पीछे से आए एक सीओ सिटी ने अपनी जीप ट्रैक्टर के आगे लगा दी और खुद ट्रैक्टर के आगे खड़े हो गए और मांगेराम त्यागी से कहने लगे कि ट्रैक्टर साइड करो। जब ट्रैक्टर साइड नहीं किया गया तो पुलिस अधिकारी झल्ला उठा और बोला कि चढ़ा दो मेरे ऊपर ट्रैक्टर। ये सारी कवायद बुलंदशहर पुलिस की थी ताकि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली के लिए आज कूच न कर सके। और वहीं लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर हजारों की संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए निघासन पहुंचे। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने कस्बे के बाहर चारों सड़कों पर बैरिकेडिंग करके पीएससी और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया है। हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने नो फार्मर नो फूड, किसान एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाए। प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह कस्बे के बाहर उनको रोका, लेकिन किसान कस्बे के अंदर जाने की जिद पर अड़े रहे। और वहीं बुधवार की रात लखनऊ के गोमती नगर के कठौता चौराहे पर मोहम्मदाबाद गोहाना मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद आजमगढ़ सगड़ी से विधायक वंदना सिंह और उनका परिवार भयभीत है। 2013 में वंदना सिंह के पति और सगड़ी से तत्कालीन विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या की गई थी और इस हत्या में पूर्वांचल के माफिया कुटू सिंह का नाम सामने आया था। इसी मामले में अजीत सिंह मुख्य गवाह था, लेकिन गवाही से पहले ही लखनऊ में अजीत सिंह की हत्या हो जाती है। इंडिया न्यूज के संवाददाता खुर्रम निजामी ने बात की सगड़ी से विधायक वंदना सिंह से। बुधवार को तकरीबन 8 बजे लखनऊ के पौष इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या कर दी गई और उसके बाद से तमाम बातें उठ रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आघात पहुंचा है वो है सीपू सिंह हत्याकांड का। जी हाँ, सीपू सिंह हत्याकांड पूर्व विधायक थे और उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है वंदना सिंह जी, उनसे पूछते हैं। मैम, अजीत सिंह की हत्या हो गई, गवाह थे, आप कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, इंसाफ तो मुझे मिलेगा। 2013 में जो 19 जुलाई को घटना हुई थी उसमें अजीत सिंह गवाह थे मेरे पति के उसमें केस में, और उनकी गवाही 4 दिन बाद शुरू होने वाली थी और ये 4 दिन पहले ही इनको रास्ते से हटाने का काम उसी अपराधी ने किया है, ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू ने किया है। और कल से मेरा परिवार पूरी तरह आहत है, मर्माहत है कि हम लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताए जा रही है कि ऐसे अपराधी यहाँ पे लाके लखनऊ में आके और बीच चौराहे पे उनको भून दिया जाता है, तो हम लोग कहाँ तक सुरक्षित हैं। और इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ एक टाइम लिया हुआ है कल का, और कल हम जाएंगे और वहाँ पे अपनी बात को रखेंगे कि सुरक्षा एक तो बढ़ाई जाए और ऊपर से इस तरह के जो अंजाम जेल में बैठ के अपराधी रच रहा है, वहीं से बात कर रहा है, वीडियो कॉलिंग कर रहा है, व्हाट्सएप पे बातें कर रहा है, तो ये कहाँ का ये इनकी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? इसमें तो जेलर मिले हुए हैं, इसमें उनके सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं। किस तरह की व्यवस्था इन्होंने बना रखी है कि एक अपराधी वहीं से अपना सुचारू रूप से धंधा चला रहा है। ये बड़ा गंभीर आरोप है कि जिले के अंदर से एक अपराधी पूरी तरह कम्युनिकेशन कर रहा है, बाहर एक साजिश रच रहा है। तो इसकी कोई पुख्ता सबूत है आपके पास या फिर एक आपने परसेप्शन है आपका कैसा वो कर रहा है? देखिए, सबूत जुटाने की हमने बड़ी कोशिश करी, सबूत है भी, हमने शासन को दिया भी है, वो नंबर्स दिए हैं और जो लेटर पेपर में वहाँ के जो निकलते हैं उसको मैंने दिया है, लेकिन अब क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और वहाँ उसके जो लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं, सुचारू रूप से उससे मिलते हैं, बैठ के उनके यहाँ पूरी पंचायत होती है और पंचायत होने के बाद लोगों को मैनेज करता है, वहाँ पे धनुगाई का भी काम करता है, सारी कुछ उसकी प्रक्रिया वहाँ पे शुरू है, सुचारू रूप से चल रही है। तो आप मानते हैं कि लॉ ऑर्डर की जो बात कही जाती है एक स्टेट में, उस पर एक गहरा प्रहार हुआ इस हत्याकांड से? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है और आजमगढ़ के लिए तो पूरी तरह से फेल है। आजमगढ़ सांसद अखिलेश यादव, क्या उनसे आप मिलेंगे, उनसे बात कहेंगी? अभी फिलहाल तो मैंने कल का समय माननीय मुख्यमंत्री जी से लिया है, देखें मुझे वो क्या आश्वासन देते हैं और इसमें उनका क्या एक्शन होता है। तो क्या लगता है आपको, क्या आश्वासन मिलना चाहिए जिसकी वजह से आपको उसको सुरक्षित महसूस कर सके? मैं तो उम्मीद से ही जाऊंगी ना, मैंने समय कुछ उम्मीद लगा के ही लिया हुआ है, मैं उम्मीद से जाऊंगी और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री मुझे निराश नहीं करेंगे। इसके पहले भी मैंने कहा है, सुरक्षा की भी बात करी है, 2 हमारे पास इस समय मेरे जेठ के पास सुरक्षा दी हुई है उन्होंने,
अब मैं कल और बढ़ाने की मांग करूंगी और मुझे लगता है कि वो मानेंगे। और भी गवाह होंगे इस पूरे सीपू सिंह हत्याकांड में, तो क्या अब उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो रहा है? जी, और भी गवाह जो हमारे पति की गवाही में हैं केस के, तो उनके लिए भी सुरक्षा के लिए मैं मांग करूंगी। और वो सारे लोग डरे हुए हैं, जो ये घटना को अंजाम दिया गया है, कल की जो घटना हुई है, सारे लोग डरे हुए हैं कि इसको रास्ते से हटाया गया, कहीं मुझे भी ना हटा दिया जाए। इंडिया से बात करने का शुक्रिया। तो आप थी वंदना सिंह, जो सीपू सिंह की बेवा, उनका साफ तौर पे कहना है कि अब वो मुख्यमंत्री से मिलेंगी, हालांकि समय भी लिया, उनसे सुरक्षा की मांग करेंगी। और साथियों का ये भी कहना है कि जो अन्य गवाह हैं उनका भी सुरक्षा की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, जिससे कि जो हत्याकांड का जो मुकदमा चल रहा है सीपू सिंह हत्याकांड का, वो सही तरीके से अपने अंजाम तक पहुँच सके। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम जामी, इंडियन न्यूज लखनऊ। और वहीं लखनऊ में उप ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। इसके तार आजमगढ़ से भी जुड़े हुए हैं। कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मृतक अजीत सिंह सगड़ी के पूर्व बसपा विधायक रहे सर्वेश सिंह सीपू की हत्या में अहम और मजबूत गवाह थे। और इसी बीच उसकी हत्या से जहां मामले के सभी गवाह सकते में हैं, तो वहीं केस पर भी असर पड़ने के आसार नजर आने लगे हैं। तो वहीं पूर्व विधायक के सर्वेश सिंह सीपू के बड़े भाई संतोष सिंह टीपू ने अजीत सिंह की हत्या करवाने का माफिया कुट्टू पर आरोप लगाया है। सर्वेश सिंह सीपू के बड़े भाई ने आजमगढ़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि जेल में बंद माफिया कुट्टू सिंह जेल में ही अपना नेटवर्क चला रहा है। वो प्रदेश स्तरीय जो है अपराधी है और प्रदेश के टॉप 10 में से वो जो अपराधी है और जेल से जो है पूरा संचालन करता है। वो जब भी जेल में रहता है तो हत्याएं कराता है। जेल में उसकी मोबाइल नहीं बंद हो रही हैं, जेलर मिले हुए हैं उससे, और कितनी बार कहा गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक विधायक क्या मतलब समाज, पूरा समाज भयभीत है। विधायक जी थे सीपू सिंह, जो जिनका मर्डर हुआ था, उनके भाई आज सुबह मिसर कैंप ऑफिस पे मिले थे। और क्योंकि ये जो मृतक है, जो जिसकी कल हत्या हुई अजीत, ये उनके केस का मुख्य गवाह था, उस सिलसिले में मुझसे मिले थे और उनकी सुरक्षा के विषय में और फर्दर कैसे गवाही आगे कराई जानी उसके विषय में मेरी उनसे विस्तृत वार्ता हुई है। और मैंने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि जितने भी लोग हैं परिवार के, सबकी पूर्ण सुरक्षा पहले से भी की जा रही है। उन्हें मेरे द्वारा गनर दिया गया है और सुरक्षा दी गई है पूरे परिवार को। वो प्रदेश और वहीं बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों को परेशान कर दिया है। बर्ड फ्लू का सीधा असर ढाबा संचालकों पर पड़ना शुरू हो गया है। ताज नगरी आगरा में ढाबा संचालकों का कहना है कि बर्ड फ्लू के कारण लोगों ने चिकन खाना कम कर दिया है। लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। बर्ड फ्लू की दस्तक ने कहीं ना कहीं लोगों पर असर जरूर डाला है। सबसे बड़ा असर उन ढाबे संचालकों पर डाला है जो मटन चिकन बेचते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो बिक्री थी वो जरूर कुछ कम हुई है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये लाइन से यहाँ ढाबे हैं, इन ढाबे संचालकों से हमने बात की तो उनका कहना था कि हल्का फुल्का फ़र्क जरूर रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति को अगर चिकन खाना है या जो करी वो खानी है वो खा रहा है, लेकिन हल्का फुल्का फ़र्क जरूर आया है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज़, आगरा। और वहीं हरियाणा, हिमाचल, केरल में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अब मेरठ में भी पशु चिकित्सा विभाग की ओर से सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से सभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं और डीएम ने भी आदेश दिया है कि रैंडम चेकिंग भी की जाए ताकि किसी भी खतरे को टाला जा सके। फिलहाल मेरठ में खतरे जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी विदेशी पक्षी को हस्तिनापुर सेंचुरी में बंद कर दिया गया है। जिले में 29 पोल्ट्री फार्म्स हैं जहां करीब 6 लाख मुर्गियां रखी जाती हैं। 5 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है। इसके अलावा प्रशासन ने बताया कि 6,50,000 से ज्यादा पक्षियों पर निगरानी रखी जा रही है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि हर गांव में 15,000 जानवरों पर एक चिकित्सक रखा गया है और आम लोगों से कहा गया है कि अंडे को उबालकर ही खाएं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।